तो वहीं दिल्ली एनसीआर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। बारिश ने गर्मी से लोगों को राहत दी है। तो वहीं एक तरफ लोगों को गर्मी से निजात मिली तो दूसरी तरफ जलभराव जनता के बीच मुसीबत बनकर खड़ा हो गया। एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के भी कई जिलों में सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। लोगों के घरों में पानी भर आया है और आलम यह है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जगह जगह जलभराव होने से प्रशासन की तैयारियों की भी पोल खुल गई है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, हिसार की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और अभी दो तस्वीरें हैं गुरुग्राम और हिसार की। बारिश के बाद ये आलम है सड़कों का, जिसके बाद एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ अब सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। यहां तक कि अब इसमें लोगों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। अंबाला, फरीदाबाद, रतिया और साढौरा की भी ये तस्वीरें प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलती हुई, जहां जगह जगह बारिश की शुरुआत से ही जलभराव हो चुका है। कहीं पानी भरा है तो कहीं सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। वाहन सड़कों पर रेंगते नजर आ रहे हैं और ऐसे में लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जल जमाव के चलते अब लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया है। कहीं सड़कें तालाब बनी हुई हैं तो कहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ऐसे में खासतौर पर जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं उनको भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह सुबह सड़कें तालाब में तब्दील है और ऐसे में छात्र अपने स्कूलों के लिए भी मुश्किलों से पहुंच पा रहे हैं। ये पंप चलवा रहे थे, बस पानी खड़ा था ना, ये निकलवाना है पानी। तो क्या आदेश है? हर बार बरसात में ऐसे ही होता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे बरसात में हर बार क्या होता है? हाँ जी, वो पंप चलवाते हैं, ये पंप ये पानी आगे छोड़ता है, ये ताकि पानी निकल जाए। पानी निकल जाए यहाँ का सारा। मेरे को यहाँ पे 25-26 साल हो गए काम करते हुए, लेकिन हर साल में पानी यहाँ पे इसी तरह इकट्ठा होता है, तो इसका कोई पक्का समाधान होना चाहिए। कभी शिकायत लगाई है प्रशासन की? नहीं, प्रशासन को शिकायत, प्रशासन अभी फिलहाल मेयर साहब काम कर रहे हैं, कह रहे थे कि भी पानी बहुत कम इकट्ठा होगा, लेकिन पिछले के हिसाब से इस बार पानी है कि निकासी थोड़ी जल्दी उतर रही है। अंबाले का जो हाल है बरसात के दिनों में, कहीं थोड़ी सी बरसात होने के बाद अंबाले के में पानी की निकासी कहीं भी नहीं, ना कॉलोनियों में ना अंबाले शहर के अंदर है जी। आज भी मैं न्यूमार्ड कॉलोनी में रहता हूँ और वहाँ गुलाटी मार्केट के सामने इतना पानी है कि पैदल चलना भी मुश्किल है, स्कूटर बंद हो जाते हैं वहाँ। मैं रहता हूँ शंकर पार्क की हालत बहुत दयनीय है। रोज यहाँ पानी भर जाता है, ना सफाई हो रही है ना कुछ हो रहा है। यहाँ पर जानवर पैदा होते हैं, घर के अंदर कान खजूरे, कॉकरोच और पता नहीं क्या क्या निकलता है। अगर हमारी एक बिटिया के काट भी गया कान खजूरा, तो हमारी प्रशासन से यही उम्मीद है कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया। यहाँ पे पूरे साल पानी नालियों से बिल्कुल नहीं जाता और घरों में काम करो या कपड़े वगैरह धो, वॉशिंग मशीन का सारा पानी गलियों में आता है और गली इतनी नीची है और नालियां उसके इक्वल है, तो अब पानी बैक मार रहा है नालियों से। और इस समस्या के लिए हमने कई बार कॉल कर दी है, पर अब हमें हमारी गली ऊंची चाहिए और सफाई कर्मचारी चाहिए और ये पानी का पूरा इक्वल ड्रेन सिस्टम सही करे ताकि यहाँ कभी भी पानी ना खड़ा हो। अब यहाँ 8 दिन से कंटिन्यू पानी खड़ा, घरों से बाहर निकलना मुश्किल हुआ है। तो यहाँ पे ये पानी की नालियों की बहुत ज्यादा समस्या है। कोई भी पानी, हल्की सी बारिश होती है, घरों का पानी है, तब यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। निकलने की भी बिल्कुल भी दिक्कत है, बैक करने की भी, नालियों का पानी बैक में जो उसका भी दिक्कत रहती है कि कहीं घर में ही ना घुस जाए नालियां। ना कोई सफाई होती है, ना कोई झाड़ू लगता है, ना नालियां निकलती हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इतनी ज्यादा गंदगी है कि बीमारियां भी फैल सकती है। कुछ ना कुछ इसका करवाइए आप। इधर नालियों का, सफाई का बहुत बुरा हाल है। बिना बारिश के भी पानी भरा रहता है सभी नालियों में और ये पानी अंदर फर्शों में भी आ रहा है, अंदर भी सारे कमरे भी और भी सारी सीलन, और बाहर निकलना सभी के लिए मुश्किल हो गया है। वैसे है हमारे यहाँ पे जितना भी एरिया, सारे जितने भी एरिया, सब में पानी भर जाता है और यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। और दूसरी बात है, नालियाँ बिल्कुल ऊपर ऊपर छोटी बनाई होती है, नालियाँ होनी चाहिए डाउन, सड़कें होनी चाहिए डाउन। दूसरी बात है ये हमारे एरिया क्यों नहीं विकास हो रहा, पहली बात तो ये। और ये पाइप डाल दिए पाइप, शुरुआत तो कराओ, कब शुरुआत कराओगे? हर एरिया में पानी भरा, हर घर में पानी भरा। मेरे घर में आओ, मेरे घर में थोड़ी सी बारिश होती है सारा पानी भर जाता है। सड़कें तोड़ के बनानी चाहिए। टाइलों वाली सड़कें क्यों है? क्यों बाजारों में सीमेंट की सड़कें बनाई हुई है? क्यों यहाँ पे टाइलों वाली सड़कें बनाई है?
और चीन से हमारे सहयोगी सुनील पवार हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुनील, हम तस्वीरें देख रहे थे टीवी स्क्रीन पर, कई जगह बारिश के बाद ही जल जमाव हो गया है। जींद की क्या कुछ स्थिति है? क्या प्रशासन की तैयारियां पुख्ता हैं या लोगों को समस्याओं का ही सामना करना पड़ रहा है? लगातार जी बिल्कुल, अगर पिछले 2 से 3 बात करें तो जींद में 4 से 5 बार बारिश हो चुकी है। तो जिस तरीके से मैं तस्वीर के मदद द्वारा कहा कि अभी भी आसमान के अंदर का बादलों में छाए हुए हैं। हालांकि जिस तरीके से बारिश हुई है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं आम जनों को एक राहत भरी सांस जरूर मिली है कि जिस तरीके से हुम्मस भरी गर्मी बनी हुई थी उससे कहीं ना कहीं आम जनों की परेशानी ज्यादा बढ़ी हुई थी। और खासकर किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों की जो फसलें हैं वो आगे बढ़ने की बजाय जो है पीछे खत्म होती जा रही थी। और अभी जो किसान है अपनी धान का जो बुआई का सीजन शुरू हो चुका है उसको लेकर जब उनके मेरे को उत्साह देखा जा रहा है। जिस तरीके से बारिश हो रही है तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो धान की फसलें हैं उनको एक अच्छा जो उनको प्रभाव पड़ेगा। और इसके तहत कहीं ना कहीं आमदनों की बात की जाए तो उनको भी एक राहत भरी सांस जरूर लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ज्यादा गर्मी पड़ रही थी तो ऐसे में कहीं ना कहीं आमदनों को भारी परेशानी से गुजरना पड़ रहा था। लेकिन अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जींद के जो डॉक्टर उपायुक्त महोदय है डॉक्टर महाराजा जी, उन्होंने भी अपने अधिकारियों के साथ जो मीटिंग की इसमें कहा जा रहा है कि जींद शहर के जितने भी सीवरेज ब्लॉकेज है उनको सफाई की जाए, उनको खोला जाए और आमदन को किसी भी परेशानी से न गुजरना पड़े। इसके लिए तो पहले से ही अपनी तैयारियां हैं उनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया जाए, ताकि अगर बारिश के कारण कहीं ना कहीं सीवर ओवरफ्लो होते हैं या फिर कहीं भी पानी रुकता है तो उसको हम तुरंत प्रभाव से या फिर कुछ देर के अंदर ही निकालने का काम करें। लेकिन कहीं ना कहीं जींद प्रशासन के लिए एक बड़ा चुनौती होगा, क्योंकि जिस तरीके से जींद की अगर बात की जाए तो जो सीवरेज की व्यवस्था है वो काफी फेलियर है और थोड़ी सी बारिश में ही जो सीवरेज है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उनको काफी परेशानी करना पड़ता है। जो बारिश का पानी है वो घरों के अंदर तक चला जाता है। और जहाँ पार्कों की बात की जाए या फिर गलियों की बात की जाए तो जो बरसात का पानी है वो ओवरफ्लो होकर उनके अंदर से गुजरता नजर आता है। इसमें कहीं ना कहीं जो बीमारियां हैं वो भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं वो भी पानी ज्यादा होने के कारण कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण करना पड़ता है। और इससे बीमारियां की बात की जाए तो जिस तरीके से डेंगू है या फिर जो मच्छर ज्यादा होते हैं, उस तमाम अन्य जो बीमारियां हैं उनसे कहीं ना कहीं आमजनों को संक्रमित होने का खतरा बना रहता है। चलिए बिल्कुल। फरीदाबाद से मुकेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़ गया है। मुकेश, एक तरफ जहां बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है जहां कॉलोनियों में सड़कों में पानी भर गया है। फरीदाबाद में प्रशासन की कितनी तैयारी है और फिलहाल वहां पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल लगातार जिस तरीके से भीषण गर्मी या उमस भरी गर्मी जो लगातार पड़ रही थी और लोगों को जो परेशान कहीं ना कहीं कर रही थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीते जो है वो उससे जैसे बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं भीषण गर्मी से जो है वो लोगों को राहत मिली है। परंतु जहां एक तरफ ये बारिश राहत बन के जो है वो आसमान से बरसी है, तो कहीं ना कहीं आफत एक तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये बारिश बनी हुई है फरीदाबाद के अंदर। क्योंकि फरीदाबाद एक ऐसा शहर है जहां पर चंद बूंदे बारिश की जो है वो कहीं ना कहीं शहर को जो है वो जलमग्न कर देती है। और ऐसे में 1.5 घंटे की बारिश ने तो फरीदाबाद को पूरी तरीके से जलमग्न कर दिया। हालांकि इस बार प्रशासन की तैयारियां काफी जो है हद तक ठीक नजर आई और बहुत सारी जगह ऐसी थी जहां पर पानी हर बार जो है वो मानसून में भरता था, परंतु इस बार वहां पर पानी नजर नहीं आया। परंतु फिर भी कई ऐसे इलाके जो है वो आज भी फरीदाबाद में बने हुए जहां पर बारिश होने के चलते जो है वो काफी दिक्कतें यहाँ पर जो है वो लोगों को बरतनी पड़ी। चाहे हम फरीदाबाद NIT क्षेत्र की बात कर लें, बल्लभगढ़ का कुछ ऐसा इलाका है जिसकी जहां पर जो है वो जलभराव की समस्या काफी ज्यादा है। तिगांव का कुछ एरिया ऐसा है जहां पर चाहे हम गाँव की ही बात कर लें तो जो तिगांव का जो मुख्य गाँव है तिगांव, वहां पर भी जो है वो पानी की निकासी की बेहतर व्यवस्था करने में प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं असफल रहा है। तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर NIT विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो जवाहर कॉलोनी वहां पर जो है वो लगती हुई है। वहां पर इतना बुरा हाल है कि पानी की चंद बूंदे जो है वो कहीं ना कहीं रोड को जलमग्न कर देती है। और ऐसे में क्योंकि इस बार ये दावा किया गया था निगम की ओर से कि इस बार जो मानसून जब आएगा तो उससे पहले जो है वो तमाम व्यवस्थाओं को पूरा कर लिया जाएगा। चाहे ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए, चाहे वाटर लॉगिंग की बात की जाए, चाहे नालों की साफ सफाई की बात की जाए, तो इसको लेकर तमाम जो है वो बड़े बड़े अधिकारी या निगम कमिश्नर की बात करें या फरीदाबाद जिला उपायुक्त की बात करें, वो भी लगातार जो है वो मैदान में नजर आए और बहुत सारी जगहों पर जाकर के जो है वो स्थिति का जायजा लिया, कहाँ कहाँ पर पानी भरता है, उसकी वजह क्या है और उस वजह को कैसे खत्म किया जा सके। तो बहुत सारे जो है वो कहीं ना कहीं दावे किए गए, परंतु जब
मानसून की पहली बारिश फरीदाबाद में हुई, तो उस मानसून की पहली बारिश में फरीदाबाद के उन तमाम अधिकारियों के दावों को जो है वो पूरी तरीके से जो है वो पानी में बहा दिया है। जो मानसून से पहले ही दावा करते थे कि इस बार जो है वो मानसून में बारिश होगी तो पानी नहीं भरेगा। हालांकि इस बीच जो है वो फरीदाबाद की जो मेयर है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी भावुक हो गई थी और उन्होंने ये कहा था कि इस बार हम इतने तैयार हैं कि पानी की एक बूंद जो है वो फरीदाबाद में नजर नहीं आएंगी। और उसके बाद उन्होंने एक बयान भी दिया था कि हम कह रहे हैं बादलों से कि बादल खूब बरसों, फरीदाबाद इस बार तैयार है, परंतु इस बार फरीदाबाद की तैयारियां जो होनी चाहिए थी वो उस स्तर पर जो है वो तैयारियां नजर नहीं आई। और हालांकि फरीदाबाद से ही जो है वो जो कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल हैं वो कहीं ना कहीं अर्बन लोकल बॉडी के जो है वो मिनिस्टर भी हैं, जो नगर निगम का जो पार्ट है। तो इससे कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये है कि जो दावे किए गए थे, जो लाखों करोड़ों रुपए हर बार जो है वो पानी की तरह बहाए जाते हैं इस व्यवस्था के नाम पर, वो पैसा आखिर कहाँ लगाया जाता है और जो दावे किए जाते हैं वो आखिर कहाँ रहते हैं। फरीदाबाद के बस स्टैंड के अंदर की बात करें तो हम वहां पर भी जो है वो पानी की जो है बारिश की 1.5 घंटे की बारिश जो है उसको पूरी तरीके से जो है वो सराबोर कर दिया और लोग भी वहां पर जो है परेशान नजर आए। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो एक तरफ जहां प्रशासन मानसून से पहले तमाम तैयारियों का दावा करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन महज कुछ घंटों की बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी और ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर।